सभी का स्वागत है इस 10 मिनट के शो में। मेरा नाम है आर के रुद्र। आप सभी के लिए मैं लाया हूँ हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है शब्द विचार। तो आइए बात करते हैं शब्द विचार के बारे में, और पूरे के पूरे आपको शब्द विचार इसी वीडियो में समाप्त कर देंगे। चाहे वो आप पढ़े हो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, विकारी, अविकारी, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, सारे शब्द का आज हम लोग समाप्त कर देंगे। केवल एक वीडियो पर्याप्त है किसी भी एग्जाम को फाइनलाइज करने के लिए। केवल कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा फोकस सब लोग करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट एक एक वर्ड में कॉन्सेप्ट हम लोग फिनिश करेंगे, है ना। आइए तो शुरुआत किया जाए। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरा करते चलना, ठीक है। आइए, पूरे पेज के ऊपर ध्यान मत देना, जहां मैं ध्यान देना चाहता हूं वहीं पे ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहला शब्द है कि सर बताओ कि सबसे पहले बताओ शब्द होता क्या है, शब्द कहते हैं किसे। पहली बात तो ये है। तो कहेंगे सर एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। हमने क्या पढ़ा? एक या एक से अधिक सार्थक समूह को क्या कहते हैं? सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। क्या शब्द कहते हैं? क्लियर हो गया। जैसे सार्थक एक हो गया हमारा क, म और ल। जब हम तीनों को जोड़ दें तो क्या मिल गया? हमें मिल गया कमल। और कमल का एक अर्थ होता है, कमल का एक अर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं? हम कमल कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आइए आइए शब्दों के प्रकार को हम सबसे पहले समझते हैं। शब्द हो गया और शब्द के प्रकार जरा समझते हैं। तो कहेंगे सर शब्द जो है मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, और तीसरा प्रयोग के आधार पर, और फोर्थ आपका हो जाएगा अर्थ के आधार पर। इन सबको हम एक एक करके ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। इसमें कहेंगे सर 5 प्रकार के होते हैं। कितने? 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं मेरे भाई। कितने? पहला हो गया तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज, एक हम लोग रखेंगे संकर को, ठीक है, क्योंकि यौगिक हम लोग आगे पढ़ेंगे संकर, ठीक है। सर ये तत्सम में होता क्या है जरा बताओ। तत्सम एकदम सिंपल सी बात है सर। तत्सम का मतलब होता है तत् धन सम। इसका मतलब उसके समान। किसके समान? यानी संस्कृत का शब्द होता है। अब जरा देखो सर, तत्सम का मतलब समझने मत बैठो क्योंकि बेकार हो जाएगा, ठीक है। कहता तत्सम शब्द संस्कृत से सीधे और अपने मूल रूप में हिंदी में आता है। इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही तत्सम शब्द होता है। यानी संस्कृत का कोई शब्द, वो शब्द जो हिंदी में मूल रूप में प्रयोग होता है, वही क्या कहलाता है? वही आपका तत्सम शब्द कहलाता है। जैसे अगर बात करते हैं कि भ्राता क्या आज आप घर आ गए, मतलब इस तरह से बात करते हैं कि भ्राता क्या आप अपने ऑफिस पहुंच चुके हैं। अब यहां पर जो मैंने वर्ड प्रयोग किया भ्राता, तो भ्राता एक संस्कृत शब्द है। तो इस पूरे वाक्य में बोलेगा कि बताइए इस पूरे वाक्य में तत्सम शब्द कहां है। या फिर अंडरलाइन करे बोलेगा कि भ्राता को अंडरलाइन करते हैं, पूछेगा कि शब्द के कौन सा प्रकार है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, कौन सा है। तो कहेंगे सर भ्राता तो संस्कृत शब्द का है, ये हो जाएगा तत्सम, ठीक है। क्लियर है? तो समझेंगे, जैसे आगे हम लोग तद्भव को समझेंगे तो साथ साथ आपको समझाएंगे, ठीक है। आइए दूसरा कहलाता है सर, दूसरा हमारा शब्द क्या प्रकार है, उसे कहते हैं तत्भव। यानी संस्कृत का वैसा शब्द हमने लिया था सर भ्राता, ठीक है। क्या लिया था? भ्राता। अब भ्राता को हमने ऑफिस तो पहुंचा दिया। अब भ्राता से ही एक वर्ड, भ्राता ही संस्कृत है लेकिन हमें बोलने में थोड़ा ज्यादा डिफिकल्टी हो रहा है। भ्राता, भाई क्या तुम ऑफिस पहुंच चुके हो? सिंपल। अब यहां पर भाई हो गया तो भ्राता का ही थोड़ा सा अपना स्वरूप क्या हो गया, थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा विकार थोड़ा उसमें मिल गया, तो हो गया भाई। क्या हो गया? भाई। तो भ्राता ही बन गया भाई। माता बन गया माई, है ना, माँ बन गई, है ना। या माई भी कह सकते हैं, अलग एक क्षेत्रीय भाषा हो जाएगा, है ना। तो माँ हो जाता है। उसी प्रकार से पिताजी पापा हो जाते हैं, है ना। तो ये अलग अलग शब्द हैं। तो कहता है कि संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप समय के साथ उच्चारण की सुविधा के लिए बदल गया हो, वे हिंदी के प्रयोग होते हैं, हिंदी में प्रयोग होते हैं। यानी संस्कृत में बोलने में डिफिकल्टीज हो रही थी, तो हमने उसे अपने उच्चारण की सुविधा से थोड़ा सा उन्हें बिगाड़ा है, और वो अच्छा लगने लगे, हमें बोलने में सुविधा हो गया। इसे ही हम क्या कहते हैं? तत्भव कहते हैं। जैसे अग्नि बोलने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, लेकिन आग बोलने में हमें कोई दिक्कत नहीं। आग लग गया, अब आग लगा रहा है, अग्नि लग गया, अग्नि लग गया, क्या हुआ क्या हुआ? अरे अग्नि है, कौन अग्नि है? अरे आग लग गया, है ना, फायर। तो होता है। सूर्य बात करें तो भगवान सूर्य हो जाए, तो सूर्य का हो गया सूरज, है ना। दुग्ध बात करो, देखो दुग्ध यहाँ पर हर्षिकार है, लेकिन यहाँ पर दूध कैसा है? दीर्घकार है, और साथ में ग हटा हुआ है। उसी तरह से भ्राता की बात करें तो भ्राता का अर्थ होता है भाई, क्षेत्र का अर्थ होता है खेत, रात्रि का अर्थ होता है रात। इसी तरह से गृह का अर्थ होता है घर। तो ये जो है आपको क्या हो जाएंगे,
तो कहेंगे सर यह हो जाता है तत्भव शब्द। यानी संस्कृत के शब्द को थोड़ा सा जब हम बिगाड़ते हैं अपने स्वरूप में लाते उच्चारण के, तब वह तत्भव हो जाता है। क्लियर है? आइए अगला शब्द हमारे साथ देशज। देशज को छोड़ दो, सारी बातें बोर्ड पर क्या मैंने लिखी है। देशज में एकदम सिंपल बातें रखो, एकदम सिंपल बातें। क्या है देशज में? यानी वैसा शब्द जो हमारी लोकेलिटी में बोली जाती है, वैसा शब्द जो हमारी लोकेलिटी में बोली, जैसे हमारी लोकेलिटी में लोग क्या बोलते हैं, लोटा, पगड़ी, झोला, डिबिया, खटिया, गमछा, बटुआ, चप्पल, कटोरा, लालटेन, परात, इस तरह के जो शब्दों का जो प्रयोग होता है अपने अपने क्षेत्रों में। जैसे मैं अगर खाना, जैसे जब मैं छोटा था, जब मैं रहा करता था बचपन में गांव में, तो वहां जहां मैं रहता था वहां लोग उसे सब्जी वगैरह चलाने के लिए कढ़ाई में क्या इस्तेमाल करते थे? आप अपने बताओ कि आप लोग क्या इस्तेमाल करते हो? हमारे तरफ उसे बोलते थे उल्टन, है ना, कि उल्टन लेके आओ। अरे राहुल जरा उल्टन जरा देना बेटा, ठीक है। अपने घर गए तो माँ बोलती थी जरा छोलनी लाओ, तो छोलनी इधर हो गया, उधर उल्टन हो गया। ये सब कैसा? ये सब देशज शब्द है। कैसा है? देशज है, जो अपना क्षेत्रीय भाषा बोला जाता है उसे देशज कहते हैं। ठीक है, आइए उसी तरह से देशज से आगे बढ़ेंगे तो होता है विदेशज। ये विदेशज क्या होता है? वैसे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में प्रवेश किए, जैसे इंग्लिश हो गया, अरबी हो गया, फारसी हो गया, तुर्की हो गया, पुर्तगीज हो गया, यानी पुर्तगाली हो गया, है ना, या फिर कोई भी भाषा हो गया। जैसे हम लोग अंग्रेजी के शब्द बोलते हैं, क्या बेटा क्या तुम आज स्कूल नहीं गए हो, है ना, अरे भाई जरा मेरे लिए जरा दो पेन जरा खरीद के लाना, दो कॉपी खरीद के लाना, दो बुक जरा खरीद लेना। तो पुस्तकें पुस्तकें आपको संस्कृत हो जाएगा, है ना, और किताब आपका तद्भव रूप हो जाएगा। इस तरह के हम लोग प्रयोग करते हैं शब्दों का। चश्मा वर्ड अगर बात करें, चश्मा आपको फारसी या फिर अरबी मिल जाएगा, है ना। ये सब अदालत हो गया, कानून हो गया, चश्मा, जमीन, कूली, टोपी, बख्शीश, कमलदान, आलपिन, तौलिया, साबुन, मेज, समोसा, बटन, कुर्सी, चाय, ये सभी के सभी कैसे शब्द हैं? ये सभी के सभी विदेशी शब्द है। कैसे हैं? विदेशी हैं। ठीक है, कैसे हैं? विदेशी। ठीक है, बोलो क्लियर है? क्लियर है? तो जब इन सब शब्दों का जब हिंदी में प्रयोग होता है तो हम इसे कहते हैं यह विदेशज शब्द है। कैसा है? विदेशज शब्द है। बोलो क्लियर है? बातें समझ में आ गई? देशज विदेशज समझ में आ गया? ठीक है, आइए ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है। अगला हमारा क्या है? तो कहेंगे सर फोर्थ में, फाइव्थ में हमारा क्या है? शंकर शब्द। ये शंकर क्या होता है? संकर का मतलब होता है संकीर्ण शब्द से बना है संकर। कैसे? जब दो अलग अलग जातियां जब मिल जाती है, ध्यान, जब दो अलग अलग जातियां जब आपस में मिलती है उसे हम कहते हैं शंकर। क्या कहेंगे? शंकर। मान ली कोई एक्स कैटेगरी का लड़का, एक्स जाति का लड़का है, वाई जाति की लड़की से विवाह कर लिया, तो उससे बच्चा जो उत्पन्न होगा वह कैसा होगा? संकर बच्चा होगा। कैसा? क्योंकि यह इसकी जाति एक्स थी, इसकी जाति वाई थी, मिल गया तो क्या बन गया? वो संकर बन गया। ठीक है, यानी दो अलग अलग जाति जब आपस में मिलेंगे उसे कहेंगे संकर। अब यहाँ इसी चीज को अप्लाई करना है कि दो अलग अलग भाषा जब आपस में मिलेंगे उससे उत्पन्न शब्द, उससे विकार जो उत्पन्न होगा वही क्या कहलाएगा? संकर शब्द कहलाएगा। जैसे जैसे समझो रेलगाड़ी, तो रेल हमारा क्या है? और गाड़ी। रेल हमारा है इंग्लिश वर्ड और गाड़ी हमारा हो गया हिंदी वर्ड, तो रेल के साथ में गाड़ी तो हो गया रेलगाड़ी। यही क्या हो जाए? टिकट घर। टिकट इंग्लिश वर्ड है, घर हमारा हिंदी वर्ड है, तद्भव है, हो जाएगा टिकट घर। वर्ष गांठ, है ना, वर्ष गांठ। गांठ अगर बात करें तो बोलचाल की भाषा गांठ होती है ना, देशज है, और वर्ष हमारा हिंदी वर्ड हो जाता है ना। पूरा कह सकते हैं कि वर्ष हमारा शुद्ध हिंदी हो जाता है या फिर संस्कृत वर्ड हो जाता है, तो संस्कृत और हिंदी मिलकर बन गया। आपके यहाँ पर क्या बन गया? तो कहेंगे सर वर्षगांठ बन गया। इसी तरह से दो अलग अलग बहुत सारे भाषा मिलेंगे, जैसे हो गया मोबाइल फोन हो जाएगा, पेन स्टैंड हो जाएगा, बस अड्डा हो जाएगा, साइकिल स्टैंड हो जाएगा, कंप्यूटर कक्ष हो जाएगा, हेलमेट धारी हो जाएगा, चाय पत्ती हो जाएगा, डाक घर हो जाएगा, सुपर स्टार हो जाएगा, ओपन माइंड हो जाएगा, वर्कशॉप हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, माइंड सेट हो जाएगा, फूड प्लाजा हो जाएगा, और फाइल कवर हो जाएगा, बैग पैक हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे शब्द, जैसे अंग्रेजी और हिंदी के शब्द देखो तो टिकट घर रेलगाड़ी, संस्कृत और हिंदी के शब्द देखो तो वर्षघाट ज्ञानदीप, फारसी और हिंदी के शब्द देखो डाकघर और अदालत घर, अदाल घर है ना, ठीक है। अन्य भाषा देख लो, उसके साथ चायपत्ती हो गया, फूड प्लाजा हो गया, ये सब सारे के सारे हैं। तो सीधा सीधी बात हमने क्या समझा कि जो विदेशज कौन है? जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विदेशज कहते हैं। केवल संस्कृत का हिंदी से मिलन नहीं, अगर संस्कृत का उर्दू से मिलन होगा तब भी वह संकर ही कहलाएगा। ठीक है, संस्कृत का इंग्लिश से मिलन होगा तब भी वह संस्कृत ही सॉरी तब भी वह संकर शब्द ही कहलाएगा। ठीक है, आइए चाहे मैं विवाह करूं किसी से या कोई और विवाह करे किसी से, भाई बच्चा तो संकर ही होगा। क्या होगा? संकर ही होगा। ठीक है, आइए उसी तरह से रचना के आधार पर बात करते हैं कि रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो सर रचना के आधार पर शब्द के तीन प्रकार, कितने? शब्द के तीन प्रकार होते हैं।
पहला होगा सर रूढ़ शब्द होगा, बहुत आसान है समझना, यौगिक और यौगिक शब्द है ना, ये बड़ा आसान है समझना, लेकिन बचपन में पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता था, अब आसान है। रूढ़ क्या होता है जरा समझिए, कहता है वह मूल शब्द जिनके खंड या टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता हो, है ना, है ना, ये किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है, ठीक है। जैसे जैसे ज और ल को तोड़ दो, क्या कोई अर्थ निकलेगा? ज और ल का कोई अर्थ है? तो कहेंगे सर कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। घ और अ को तोड़ दो, कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। तो सीधी सी बात यहाँ पर यह है, रूढ़ क्या है? तो कहेंगे सर रूढ़ क्या है, तो सीधी सी बात कहेंगे सर रूढ़ वह है जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं होता है, वैसे शब्द, वैसे मूल शब्द जिनका कोई खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं आता है, वही क्या कहलाता है? वही हमारा रूढ़ कहलाता है। यानी वह कह सकते हैं कि वह क्या होता है? रूट एक तरह से होता है। कैसा रूट होता है? उसको तोड़ दोगे तो क्या ही होगा, फिर कुछ नहीं बनेगा, है ना, वही रूट होता है। सीधा सीधी बात है, ठीक है। अगला क्या है? अगला है सर यौगिक शब्द। क्या होता है यौगिक? कहता है वह शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं, यदि उन्हें तोड़ा जाए तब भी दोनों हिस्से का अपना अपना अर्थ होता है। जैसे जिसे कहता है विद्या धन आलय, तो हो गया विद्यालय। विद्यालय हमारा यौगिक शब्द है। यौगिक का मतलब ही होता है जुड़ना। यौगिक का मतलब क्या होता है? कंपाउंड होता है। कंपाउंड कैसे बनता है? जब दो या दो से अधिक से जब आपस में जुड़ती है तभी तो कंपाउंड होगी ना। अभी दोनों को पहले से भी एक हाथ है, एक हाथ था, दोनों को हमने मिला दिया, दो हाथ होके एक हाथ मिल गया, लेकिन अब दोनों को अलग अलग कर देंगे तब भी दोनों का अस्तित्व रहेगा। विद्या का भी अस्तित्व है, आलय का भी अस्तित्व है ना, रेल का भी अस्तित्व है और गाड़ी का भी अस्तित्व है। रेलगाड़ी मिला दिए तो हो जाएगा सर यौगिक, है ना, रेलगाड़ी मिला दी तो हो गया यौगिक। तो इसी तरह से राजपुत्र, तो राजपुत्र हमारा क्या हो गया? यौगिक शब्द हो गया। लेकिन केवल रहता राज तो रूढ़ शब्द हो जाता, केवल रहता पुत्र तब भी रूढ़ हो जाता। ये अकेले अकेले में हो जाएगा रूढ़, ये अकेले अकेले है रूढ़, लेकिन दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा यौगिक शब्द। क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द हो जाएगा। बोलो क्लियर है? क्लियर है? तो कहेंगे, है ना, दो से अधिक शब्दों के मेल से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम यौगिक कहते हैं। क्या कहेंगे? उसे हम यौगिक, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, योग रूढ़ शब्द क्या होता है ना। स्पेशलाइज्ड कंपाउंड वर्ड क्या होता है? आइए जरा समझते। कहता है वे शब्द, ये शब्द बनते हैं तो यौगिक की तरह दो शब्द से, लेकिन अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी तीसरे विशेष अर्थ यानी कि रूढ़ फिक्स हो जाते हैं, जिसे बहुब्रीहि समास की तरह होता है। जैसे हमने बहुब्रीहि में क्या पढ़ा? नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ वो कौन है? भगवान शिव, है ना। लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो वो कौन है? तो भगवान गणेश कहते हैं। पीतांबर, जिसका अंबर यानी जिसका वस्त्र पीला हो वो कौन है? वो कहेंगे भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण है। चक्रधारी, तो चक्रधारी कौन है? तो भगवान विष्णु है, भगवान कृष्ण चक्रधारी है। तो ये जो वर्ड है ना, यानी दो शब्दों से मिलकर तो बन रहा है, लेकिन अपना तीसरा वर्ड का अर्थ, जैसे विद्या और आलय, विद्यालय बन गया ना, वैसे ये बन तो रहा है लेकिन उसका अपना एक अलग अर्थ बन जा रहा है ना, अपना एक अलग अर्थ बन जा रहा है। जैसे जैसे पंकज है, तो पंक का मतलब होता है कीचड़ और जग का मतलब होता है जन्म लेने वाला। तो पंकज यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला क्या बनता है? तो कमल बनता है ना। दशानन, दस आनन, जिसका 10 मुख है वो क्या है? तो कहेंगे सर रावण है। जलज, जल में अज करने वाला यानी जल में जन्म लेने वाला कौन होता है? तो कमल होता है। दिनकर, दिन कर, कर मतलब होता है करने वाला, और दिन में यानी दिन में करने वाला, दिन करने वाला कौन है? तो कहेंगे सर सूर्य है ना। कौन है? सूर्य। त्रिनयन, तीन नेत्र किसका होता है? तो भगवान विष्णु का है। चक्र पानी किसे? चक्र और धन पानी, पानी का मतलब होता है हाथ में धारण करने वाला, है ना। चक्र को हाथ में धारण कौन करते? भगवान विष्णु धारण करते हैं ना। उसके अलावा नीलकंठ कौन है? तो नीला है जिसका कंठ यानी कौन है? तो भगवान शिव है, भगवान शिव है। इसी प्रकार से कमल नयन, गंगाधर, पीतांबर, आशुतोष, भूधर, शशांक, वत्सल, गिरिराज, इसी तरह से अनेकों यौगिक रूढ़ हैं। तो जल्दी से जरा कमेंट में लिख दो कि हाँ सर यौगिक वाला रूढ़ समझ में आ गया। हमें आपने बता दिया कि हाँ रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और आपको योग रूढ़। तो समझ में आ गया, रूढ़ स्पेशल वर्ड रहेगा, अकेला रहेगा, उसको तोड़ देंगे तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। यौगिक क्या रहेगा? दो अलग अलग शब्दों से मिलकर के बनेगा, तोड़ देंगे तब भी इन दोनों का अपना अर्थ रहेगा, ठीक है। और अगर बात करें योग रूढ़, यानी सर योगी रूढ़ का बात करें तो दो शब्द से मिलकर तो बनता है, लेकिन रूढ़ की तरह काम करता, अपना एक फिक्स आंसर लेके चलता है, ठीक है। कि दशानन का मतलब तो हम रावण ही समझेंगे, दशानन का मतलब हम रावण ही समझेंगे, ठीक है। आइए अब तीसरा हम लोग प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रयोग या व्याकरण के आधार पर, बेस्ड ऑन ग्रामर या फिर कहें बेस्ड ऑन यूजेज, शब्दों के प्रकार के आधार, शब्दों के प्रयोग के आधार पर, है ना। आइए
शब्दों के प्रयोग के आधार पर कहेंगे सर दो है, एक विकारी है और दूसरा अविकारी है। दो है, एक विकारी है, दूसरा अविकारी। विकारी क्या होता है? जहां से विकार उत्पन्न हो, जैसे कहता वैसा शब्द जिनका जिनका प्रभाव लिंग, वचन और काल के कारण बदल जाता है ना, यानी उसमें विकार उत्पन्न होता है। पैसा देखा तो मन में लालच आया, है ना, विकार उत्पन्न हुआ। तो ये ऐसा शब्द रहेगा जो लिंग देखेगा, यानी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, इसका परिवर्तन हो जाएगा, है ना। अगर बात करें ये वचन देखेगा, एक वचन है कि बहुवचन है ना, तो परिवर्तन हो जाएगा। ये काल देखेगा, समय कैसा चल रहा है, आपका समय कैसा चल रहा है, तो हम आपके साथ रहेंगे, नहीं तो साथ नहीं रहेंगे। ये कौन देखता है? ये शब्द, वैसा शब्द जो आपको लिंग पता करे, जो आपके वचन पता करे, आप अकेले हो या दुकल्ले हो, है ना, जो आपको पता करे कि आप वर्तमान के हो, पास्ट के हो कि फ्यूचर के हो, कैसा, है ना। ये जब खोजे तो समझ जाना कि भाई ये शब्द विकारी है, ये चेंज होने वाला है। ये कैसा है? ये चेंजेबल शब्द है। जैसे एक कौन, कितने विकारी शब्द की बात करें तो संज्ञा मिलेगा, सर्वनाम मिलेगा, विशेषण मिलेगा और आपको क्रिया मिलेंगी। ये चार ऐसे हैं, इन चारों को क्या है याद रखना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, चार प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। कितने? चार प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन चारों का अपने रूपों में परिवर्तन होता है। जरूरी नहीं कि सब में परिवर्तन हो, कोई ना कोई रूप परिवर्तन होता है। क्रिया का काल परिवर्तन होता है ना। आइए विकार का मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है। आइए, जैसे होता है लड़का, तो लड़का का बहुवचन लड़के हो जाता है। मैं का हो जाता है मेरा, मुझे, मुझसे। पुल्लिंग काला का हो जाएगा काली, स्त्रीलिंग, है ना, काले हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। पुरुष हो जाएगा, पुरुष पढ़ता है, पुरुष पढ़ते हैं। इस तरह के क्या है, क्रिया में भी देखो एक वचन, क्रिया में देखो बहुवचन। यानी ये अपने परिवर्तन कर रहे हैं, इसका मतलब परिवर्तन कर रहा है, इसका मतलब इसमें विकार है। जो व्यक्ति अपरिवर्तनशील होता है, न आज बदल रहा है, न कल बदला था, न भविष्य में बदलेगा, न आज वो लिंग देखकर परिवर्तन हो रहा है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है ना, न वो कोई लिंग देखता है, न कोई वो वचन देखता है, नहीं कोई वो काल देखता है, वैसे व्यक्ति अस्थिर होता है, उसे हम अविकारी कहते हैं ना, है ना। उसे क्या कहते हैं? अविकारी। इसका मतलब इसमें विकार है नहीं, इसमें दोष नहीं, ये परिवर्तन नहीं है, अनचेंजेबल होगा। कैसा होगा? अनचेंजेबल होगा। ये अनचेंजेबल वर्ड है, कहता है वे शब्द जिनके रूप किसी भी स्थिति, लिंग, वचन, काल में नहीं बदलता हो, वैसा व्यक्ति का मन, जो मन क्रम होता है ना कि भाई अपने विकारों से मुक्त हो जाता है जब व्यक्ति, उसे ही क्या कहते हैं? संत कहते हैं, साधु कहते हैं, महात्मा कहते हैं ना। उसी प्रकार के वह शब्द जिसका लिंग, वचन और काल से कोई संबंध न रहे, वह अविकारी बनता है। जैसे कौन हो गया? एडवर्ब कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। संबंध बोधक कहते हैं प्रीपोजिशन इंग्लिश में, हिंदी में संबंध बोधक, संबंध के साथ बोध करता है। समुच्चय बोधक इंग्लिश में कहते हैं उसे कंजंक्शन, और विस्मयादि बोधक हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं उसे इंटरजेक्शन। जैसे जरा समझो, क्रिया विशेषण जैसे कहता है धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, जरा तेज चलो जल्दी दौड़ो भाई, आज कल अब क्या होगा, हमेशा लगातार बहुत अच्छा होगा। अच्छा हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। आइए, के ऊपर, के नीचे, के सामने, गाना सुने हो? नजर के सामने, तो के सामने क्या है? तो प्रीपोजिशन है ना, है ना। के पीछे, के पास, जिगर के पास, तो के पास क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो जाएगा, है ना। तुम्हारे सिवा कुछ ना साहत, क्या है गाना जी, भूल गया, है ना। के बीच में, के अंदर और के बाहर हो जाएगा, ये क्या है? प्रीपोजिशन है, ठीक है। आगे देखिए, समुच्चय वादक जो जोड़ने का काम करता है। जैसे शादी ब्याह होता कहता है पति और पत्नी, माता तथा पिता, अरे भाई किंतु, है ना, तुम सही हो किंतु थोड़ा सा तुम में डिफॉल्ट है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तुम भाई सही आदमी तो हो परंतु थोड़ा स्लो हो, है ना। या तो तुम आ जाओ, या तो मैं आ जाता हूँ, है ना। अथवा, वही अर्थ है ना, ए या बी, है ना। पढ़ाए हम लोग कंजक्शन आदि स्टेटमेंट वाले पढ़ते हैं। लेकिन इसलिए, अतः, ये सारे के सारे जो शब्द हैं, जो शब्दों को, वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। विश्व आदि, अरे वाह, शाबाश, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, हुर्रे, इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग करते हैं। ओह, आ, कोयला, है ना, कोयला जो भी बोलना हो, आहा, ओहो, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग जो हम आश्चर्य में जब करते हैं, यानी किसी को हम सांत्वना दे रहे हो या किसी खुश हो जाते हैं, उस वक्त जो सबसे पहला जो वर्ड निकलता है हमारे मुंह से, वाह, है ना। ये भी क्या है? ये इंग्लिश हो गया वाह, है ना, उसी को हिंदी में कहते हैं आह, है ना, आहा।
है ना। तो क्या होता है, इसे हम विषमयादि इंटरजेक्शन कहते हैं। इन लोगों का कोई परिवर्तन नहीं होता, न लिंग बदलता है, न जाति बदलता है, न वचन बदलता है, न ही इसकी कालखंड बदलते हैं ना। आइए अब कहते हैं सर पांचवा हो गया अर्थ के आधार पर, बेस्ड ऑन हमारा क्या हो गया, अर्थ के आधार पर। तो कहें सर चार मुख्य भेद है इसका, सबसे आसान है एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। जरा ध्यान से समझना। आप सबने चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया ना, हाँ तो कर लिया तो और भी दोस्तों को शेयर करना, ठीक भाई। कहता है केवल एक ही निश्चित अर्थ होता है, एक शब्द का एक अर्थ। जैसे कहता है पटना तो बिहार की राजधानी, गंगा एक पवित्र नदी है ना, सोमवार सप्ताह का पहला दिन। ये सब शब्द क्या है, एक ही निश्चित अर्थ देता है कि सोमवार माने सप्ताह का पहला दिन, दूसरा कुछ इसका मतलब नहीं होता है। अनेकार्थी कहता है जिनके प्रसंग के अनुसार एक से अधिक अर्थ होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ कहते हैं। जैसे कहता है हाथ, है ना, तो हाथ को हम लोग कहते हैं कर, कर कहते हैं कर कमलों से, है ना, कर कमलों से क्या करना है, कर कमलों से उद्घाटन किया गया। तो कर मने हाथ, है ना, तो कर मने हाथ भी होता है, कर मने टैक्स भी होता है। कनक, कनक मने सोना भी होता है, कनक मने धतुरा भी होता है, हमने पढ़ा है ना, समाज में पढ़ा है, ठीक है। सूर्य दिनकर होता है, दिवाकर होता है, सॉरी इधर तो हम अलग पर्यायवाची में आ गए, है ना। ये हो गया, यानी वाक्य एक है, शब्द एक है, लेकिन वाक्य में प्रसंग बदल गया तो उसका अर्थ भी बदल जाता था, ठीक है। पर्यायवाची कहता है एक समान अर्थ बताने वाले, यानी एक समान अर्थ, यानी अर्थ समान बता रहा है, वही क्या है। जैसे कहता है सूर्य का मतलब क्या होता है, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, रवि, आदित्य, सारा सूर्य। फूल का होता है पुष्प होता है, सुमम होता है, कुसुम होता है, परसुमन होता है और सूर्य भी होता है। इस तरह के क्या है आपके शब्द मिलते हैं देखने को, और ये क्या होते हैं, तो ये पर्यायवाची। विलोम शब्द क्या होता है, ठीक उल्टा शब्द होता है, दिन का रात, मम्मी का पापा, भाई का बहन, इस तरह से, है ना, ऊपर का नीचे, पूर्ण का खाली, खुला का बंद। ये क्या है, तो कहेंगे सर ये कहलाता है टोटल का टोटल विलोम शब्द आता है, ठीक है। आइए क्विक रिवीजन वाला है। अच्छा आइए, एक अर्थ अनेक अर्थ हो ही गया ना भाई, ये फिर क्या था। आइए थोड़ा क्विक रिवीजन टेबल जरा देख लीजिए, है ना, आप चाहे तो देख। उत्पत्ति के आधार पर कितने हो जाएंगे, तत्सव, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। रचना के आधार पर कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी हो जाता है। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द हो जाता है। आपको साथ साथ एग्जाम्पल दिया गया है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, है ना। उसी तरह से रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उसी तरह से विकारी और अविकारी, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम हो गया, ठीक है। ये हो गए हमारे यहाँ पर क्या हो गए, शब्द के प्रकार पूरा हमने विस्तार से कंप्लीट कर दिया। इससे बाहर कोई भी एग्जाम नहीं आएगा, केवल ये वीडियो केवल आपको देखना होगा। उसके बाद ये वीडियो देखने के बाद आप बनाओगे, जब भी कभी सेट बनाओगे, मेरी याद जरूर आएगी, डेफिनेटली हर सब्जेक्ट में आते इसमें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना प्रेम बनाए रखना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक जरूर करना और मोटिवेशन। देखिए लाइक से हो नहीं कुछ ना, लेकिन एक मोटिवेशन आता है कि हाँ इतने सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, इतने लाइक मिले इस वीडियो पे, मतलब इस तरह के और मुझे वीडियो बनाने हैं, है ना, और मुझे काम करना और बेहतर मुझे परफॉर्मेंस देनी है, ठीक है। ये होता और कुछ नहीं होता। आप जैसे पढ़ाई करो ना, तो आपको क्या मिलता, आपको क्या लगना चाहिए कि मैं इतना मेहनत किया हूँ, मुझे इतना रिजल्ट आने चाहिए, आते ना, उम्मीद होती है ना। यही उम्मीद सबके जीवन में होती है, और ये उम्मीद जब एक दूसरे को जब देते हैं तो भगवान सबका भला करता है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मजे में रहिए, पढ़ाई करते रहिए।